हमारे साथ हैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जी। मैं उनसे बात करूंगा, एक बार फिर वो बांदा आए हैं और क्या सौगात लेके आए हैं और किन किन बातों पर वो चर्चा करेंगे। हम इनसे बात करते हैं कि क्या है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्यों किया है। दरअसल कल हम लोगों का एक कमासिन में किसान अन्नदाता सम्मेलन था, उसमें मेरी भागीदारी थी और बांदा आऊँ और पत्रकार मित्रों से ना मिलूँ, ये मेरे लिए एक ऐसा समय होता है जब मैं अपनी बात आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं ख़ास तौर पर इस पूरे चुनाव में इसलिए जोर दे रहा हूं कि 8 सांसद अगर हमारे जीत के जाते हैं, 4 मध्य प्रदेश से, 4 उत्तर प्रदेश से, तो जो लड़ाई हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई में थोड़ी सी और हिम्मत आ जाएगी बुंदेलखंड अलग राज्य की। अगर 8 ही सांसद, एक तो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बोल ही रहे हैं, बाकी 7 और बोलेंगे, तो आप निश्चित तौर पर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। और उसका एक मकसद ये भी है कि अब हमें जैसा भरोसा है कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत निश्चित तौर पर इस दौरान हो जाएगा, तो अब सरकार के पास वो भी नहीं कहने को रहेगा कि साहब अब हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तो ऐसी इस समय मौका यही है, हालात यही है। और मैं जगह जगह जाके जनता से भी कह रहा हूँ कि मोदी योगी की जीत के साथ साथ ये जीत बुंदेलखंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर सांसद को आपने जिताया तो हम दिल्ली में मजबूर करेंगे उनको बुंदेलखंड राज्य की बात कहने पर और उस पर सरकार पर एक सोच, एक विचार बनाने के लिए। बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो यहाँ के लोगों का किस तरह से भला होगा? हर तरह से भला होगा। हमारा ही सीएम होगा और हमारा ही डीएम होगा। जो 7 नदियों का पानी आपके पास है, वो 7 नदियों का पानी जो यहाँ से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती तो दूसरी जगह हो जाता है, वो 7 नदियों का पानी हमारे पास होगा। केन बेतवा लिंक का पहला अधिकार हमारा होगा। 4 जगह जो आप बिजली बनाते हो वो हमारे हक में होगा। हम सबसे पहले हमारी बिजली की आपूर्ति होगी, फिर हम कहीं और देंगे। इसके अलावा जो राजस्व अभी हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, वो राजस्व हमें खुद हमारा अधिकार होगा। आज हम कानपुर से ज़्यादा राजस्व झांसी करता है और वो झांसी का टैक्सेशन का सारा का बेनिफिट प्रदेश सरकार को मिलता है। और वो जो खनिज क्षमता आज हमारे पूरे देश में, बजरी, आपका ये क्रिमेच और ये सारा कुछ लाल मिट्टी ये जो जा रही है, ये हमारी खनिज संपदा है। हमारे पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है एक विकसित स्थान को अगर हम चिन्हित करें, जैसे आप उत्तराखंड ले लीजिए। आज उत्तराखंड की इकोनॉमी देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हम सबसे बेहतर है। वो इसलिए कि छोटे राज्य थे, मॉनिटर हो रहे हैं और उनकी जो संपदा है उनका पहला हक है। तो और हमारी शिक्षा का, हमारी हॉस्पिटल का, इस सब व्यवस्था का सीधा लाभ हमें जनता को मिलेगा। तो ये बुंदेलखंड राज्य पर अलग चर्चा की गई है और इस पर बताया गया कि बुंदेलखंड का किस तरह से भला होगा। भारत 24 के लिए अनवर रज़ा, बांदा।